एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सिवान सदर अस्पताल में 36.5 करोड़ की लागत से बने मॉडल अस्पताल का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फीता काटकर इस अस्पताल का किया है उद्घाटन। इस मॉडल अस्पताल में लगभग 150 बेड बनकर तैयार हो चुका है। देश रत्न की जयंती पर सिवान वासियों को स्वास्थ्य सेवा की सौगात मिली है। अब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। यही मॉडल अस्पताल सभी सुविधाओं से लैस है। साथ ही साथ और लगभग 100 बेड का अस्पताल का आज नींव भी डाली गई है, तो लगभग यह 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। बता दें कि उद्घाटन के दौरान सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन, एमएलसी, सिवान एसपी सहित तमाम नेता मौजूद रहे। अस्पताल का उद्घाटन होने से सदर अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। एक ही भवन में सभी विभाग का ओपीडी संचालित होगा, जबकि ऑपरेशन करने की सुविधा से लेकर भर्ती करने की सुविधा इस भवन में उपलब्ध होगी। यह भवन ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर का बनकर तैयार हुआ है, जहां ऑपरेशन थिएटर समेत अन्य सभी तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। तो देख सकते हैं कि आज सिवान के सदर अस्पताल में 100 बेड का अस्पताल जो मॉडल अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। सभी सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में अब मरीजों को नहीं होगी परेशानी। देख सकते हैं कि इस भवन का उद्घाटन पूजा पाठ से शुरू हुआ है और फीता काटकर इस सदर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तमाम आला अधिकारी सहित कई नेता वहां पे मौजूद रहे। तो देख सकते हैं कि एमएलसी विनोद जायसवाल, दरौंदा के विधायक रणजीत सिंह व्यास सिंह, देवस्कान सिंह, मनोज सिंह, जयदेव के पूर्व विधायक सहित तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद रहें। डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद रहें। 150 बेड का ये मॉडल अस्पताल जो है बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही साथ आज 100 बेड का एक और अस्पताल की नींव डाली गई है, जिसका उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है और कहा है कि लगभग 1.5 साल में यह भी बनकर तैयार हो जाएगा, लगभग 24 करोड़ की लागत से। तो देख सकते हैं कि आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती एवं सिवान का 52वां स्थापना दिवस के मौके पर यह बड़ी सौगात सिवान वासियों को मिली है। श्री प्रमोद कुमार राय जी से हम आग्रह करेंगे, हमारे बीच में यहाँ पे श्री सम्मानित मंच। माननीय पूर्व विधायक श्री रमेश संकुचा दिवस की भी आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मोत्सव की भी आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। दीपक के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी संपूर्ण विश्व को आलोकित करे। बिहार स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार के सपने को साकार करे। इस हेतु दीप प्रज्वलन दीपोहर्तो में पापम ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय। एकदम जीवंत तस्वीर हम कह सकते हैं भगवान श्री राम। इंद्रदेव भाई कह रहे थे कि रात ही हम आए थे कि एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पैर रखने का जगह नहीं था। तो ये पुराना समय का अभाव है। आपको भी मैं आज के स्थापना दिवस के अवसर पर, राजेंद्र बाबू के जयंती के अवसर पर और मैं नमन और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, माता की जय। अस्पताल की व्यवस्थाएं नए अस्पताल में चली जानी चाहिए। उसमें कोई
इफ बट नहीं होना चाहिए। और जो भी इस कार्य में लगे लोग हैं, सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, 15 दिसंबर तक नए भवन में पूर्ण रूप से यह अस्पताल परिणत हो जाना चाहिए। चूंकि यह अस्पताल जब उसमें चला जाएगा तो ये सामने का जो अस्पताल है आगे आने वाले दिनों में, माने आगे आने वाले महीनों में टूट जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये पुरानी तस्वीरें दिखे। पीछे नया भवन बना है, आगे से दिखता नहीं। बदला हुआ सिवान का अस्पताल आगे सड़क से गुजरने वाले लोगों को दिखाई पड़े। और जो इंद्रदेव सिंह पटेल जी कह रहे थे कि कभी कभी इतनी भीड़ इस कैंपस में हो जाती है कि गाड़ी लगाने का और खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है, तो पर्याप्त जगह भी यहाँ हो जाएगा। और हम सब लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मेरे मीडिया के मित्रों के लिए थोड़ा बरसात के समय में अब एक खबर आपको नहीं मिलेगा। आप सब लोग बराबर हमको फोन भी करते थे और अखबारों में जब बरसात होता था, स्वाभाविक है ये बहुत पुराना बना हुआ भवन, सड़क ऊंची हो गई है, और जब बरसात होता था, तेज बारिश हो जाती थी तो अस्पताल परिसर में पानी आ जाता था। तो हमारे सभी जो छायाकार बंधु हैं पहला काम करते थे, जहां भी रहते थे दौड़ के आके अस्पताल का फोटो लेते थे, फिर एक फोटो हमारे पास पोस्ट करते थे और अगले दिन अखबारों में लिखा रहता था, स्वास्थ्य मंत्री जी देख लीजिए ये है आपके जिला सदर अस्पताल का हाल। तो अब अगले साल से आपको ये समाचार बरसात में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब जो पीछे अस्पताल बना है वो बहुत ऊंचाई पे बना है। और बनाते समय मैंने उसका ध्यान रखवाया था कि अभी नहीं, अगले 25-30 साल तक ऐसा समाचार 50 साल तक लिखने को किसी का अवसर नहीं मिले, इस ध्यान से उसको किया गया है। तो कुल मिला के ये 36 करोड़ 47 लाख की लागत से ये अस्पताल बना है। और ये 150 बेड से ही मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने आज यहाँ 100 बेड का और शिलान्यास किया। जैसे आज से 4 साल पहले इस अस्पताल का शिलान्यास किया था, आज फिर 100 बेड का शिलान्यास किया है। अब इस परिसर में 250 बेड का अस्पताल अगले 2 साल में हो जाएगा। कितना दिन में बन जाएगा इस सदर अस्पताल, ये एमसीएच? 24 महीने का समय, 1.5 साल का समय। 1.5 साल में ये 100 बेड का अस्पताल, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, एमसीएच हॉस्पिटल और बढ़ जाएगा। तो इस अस्पताल का भी शिलान्यास आज हम लोगों ने किया है। और यह अस्पताल भी 24 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाला है, जिसका शिलान्यास आज हमने किया है। इसके अतिरिक्त जो दरौली और महाराजगंज में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यही 2 ब्लॉक बच गया था। जिस ब्लॉक में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, बाकी इस जिले के सभी प्रखंड में, मैं जब से स्वास्थ्य मंत्री बना 3 प्रखंड छोड़ के बाकी सभी प्रखंडों में 6-6 बेड का पीएचसी था। और मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं अपने जिले के सभी प्रखंडों में 30 बेड का अस्पताल बना दूंगा। तो आज मुझे इस बात का भी संतोष है कि जो 2 प्रखंड केवल बचा था, महाराजगंज और दरौली, आज उस दोनों भवनों का भी शिलान्यास हमने कर दिया और उन दोनों जगहों पर भी अब 30 बेड का ये अस्पताल बन के तैयार। हमारे पीएचसी या सीएचसी हैं, सभी के साथ 20 बेडेड अतिरिक्त वार्ड बनाए गए हैं। कहीं कहीं महाराजगंज में 50 बेडेड अतिरिक्त वार्ड का निर्माण किया गया है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण अगले वर्ष तक हो जाएगा। और वर्तमान में ही स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार ने माननीय मंत्री जी के अनुशंसा के आलोक में 44 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का प्रस्ताव सीवान जिले के लिए पारित किया है। अभी हाल में ही हम लोग को पुनः एक पत्र प्राप्त हुआ है कि आयुष अस्पताल सीवान के लिए स्वीकृत हुआ है, जिसके लिए माननीय मंत्री महोदय के द्वारा 1 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है, जिसे हम लोग जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। इसी प्रकार सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे अपने यहाँ 330 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत है, जिसमें 110 सीएचओ की पोस्टिंग है। सदर अस्पताल सीवान में अकेले 60 से ज़्यादा डॉक्टर्स की पोस्टिंग है।
तो मैं ये कह सकता हूँ जिला पदाधिकारी के नाते कि सिवान में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे वो आधारभूत संरचना के हिसाब से, डॉक्टर्स की संख्या के हिसाब से, एएनएम जीएनएम की संख्या के हिसाब से या अन्य जो कर्मी हैं उसके हिसाब से परिपूर्ण है। कहीं भी किसी प्रकार की संख्यात्मक कमी इस जिले को नहीं, और इसके लिए हम आभार करेंगे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और विशेष धन्यवाद कहेंगे माननीय मंत्री स्वास्थ्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयंती और जिले का 52वां स्थापना दिवस है। निश्चित रूप से आज का दिन सिवान जिला वासियों के लिए बहुत महत्व का दिन है, और हम सब लोगों ने तय किया कि राजेंद्र बाबू के जन्मदिन के दिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला वासियों को अलग अलग जगहों पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अच्छे स्वास्थ्य भवन देंगे हम। और आज लगभग 80 करोड़ रुपया के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 36.5 करोड़ की लागत से जो सदर अस्पताल मॉडल हॉस्पिटल बना है, आज उसका उद्घाटन हुआ 150 बेड का। उसके साथ ही लगभग 24 करोड़ से अधिक की लागत का MCH हॉस्पिटल जो 100 बेड का है, उसका शिलान्यास हुआ। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक की राशि के महाराजगंज और दरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास हुआ है। और अभी तितरा जा रहा हूँ, जहाँ जीरादेई में लगभग 7.5 करोड़ की लागत से 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, उसका उद्घाटन करूँगा। तो ये सब कुछ आज राजेंद्र बाबू के याद में उनको समर्पित है, राजेंद्र बाबू की स्मृति में उनको समर्पित है, और इसी के लिए उन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया था कि राष्ट्र प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा, जिला में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, गरीबों को राहत मिलेगा, और इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के माध्यम से निश्चित रूप से हम गरीबों की सेवा करने में सफल होंगे, राजेंद्र बाबू के सपने को साकार करेंगे। कोई भी व्यवस्था अचानक परिवर्तित नहीं हो जाती है, और खास करके जो स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था है उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ एक तरफ आधारभूत संरचनाओं की ज़रूरत पड़ती है, वहीं अत्याधुनिक उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, उसको संचालित करने वाले मानव बल की ज़रूरत पड़ती है, चिकित्सकों की ज़रूरत पड़ती है, विशिष्ट चिकित्सकों की ज़रूरत पड़ती है, नर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, पैरामेडिकल स्टाफ का ज़रूरत पड़ता है। तो जब हम ट्रॉमा सेंटर बोलते हैं तो बहुत सारे विशिष्ट प्रकार के चिकित्सक जब एक अस्पताल परिसर में आते हैं तब उसको हम ट्रॉमा सेंटर बोलते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं राज्य में बनाने का प्रयास विभिन्न जिलों में किया जा रहा है, और जो सिवान में मेडिकल कॉलेज मैनवा में बन रहा है, वहाँ निश्चित रूप से उन सारी विशिष्ट सेवाओं के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिवान का जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है वो भी शीघ्र ही लोगों की सेवा में समर्पित होगा। आज मैं फिर उसकी समीक्षा करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे ये सारी सुविधाएं आगे आने वाले दिनों में लोगों को मिलेंगी।